मैं शाहरुख बिकाना क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और टाइम एंड वर्क में हम 56 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 57 क्वेश्चंस करेंगे और ये लास्ट के 11 क्वेश्चन है। बड़े शानदार और टफ वाले क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल इजीली हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए प्रश्न संख्या 57। ए किसी काम को 20 दिन में और बी 15 में और सी 12 दिन में करता है। सबसे पहले इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आया देन 60। ओके, देन उसके बाद में आप देखिए 60 में इसको डिवाइड कीजिए 5 टाइम, देन 4 टाइम, 3 टाइम, देन 4 टाइम, देन 5 टाइम। ठीक है, ये आपके आ गई इफिशियंसी किसकी, ए बै और से की, ए बै और से। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद इसने आगे क्या लिखा कि ए कितने दिन में उस काम को समाप्त करता है। यदि वह एक दिन बै के साथ और एक दिन से के साथ करता है, यानी ए तो रेगुलर काम करेगा और अल्टरनेट बै और से उसके साथ काम करेंगे। यानी एक दिन तो ये जो 3 है वो 4 के साथ काम करेगा और एक दिन जो है ये 3 है ये 5 के साथ काम करेगा। ऐसे इसको मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका तो बिल्कुल सिंपल ही आप लेते जाओ। एक दिन ऐसे करेगा, एक दिन ऐसे करेगा, और एक दिन ऐसे करेगा और एक दिन ऐसे करेगा। अब देखिए कितने हो गया काम, 7 और 8 कितना हो गया, 15, 15 दूनी 30, 15 तीय 45, 15 चौक 60, टोटल 60 काम हो गए। ठीक है, यहाँ से दिन काउंट करो, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डे में ये काम कंप्लीट करेगा। इस तरीके से आप बिल्कुल आराम से इसको निकाल सकते हो। समझ में आ गया आराम से। बस मैंने क्या किया, एक दिन इसको से के साथ काम कराया, एक दिन बै से कराया, एक दिन से का, इस तरीके से इसको चलाता गया। अच्छा, अगर ये एक तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, जितने भी स्टेट लेवल के आते हैं उसमें बहुत सारा टाइम मिलता है, आपको तो पता है। लेकिन फिर भी अगर आप इससे भी फास्ट करना चाहो तो इसके फास्ट कर सकते हो आप। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा, है ना। एक्स्ट्रा आप ऐसे लगा लो कि यहाँ से आपको एक चीज़ क्या मालूम चली कि भाई एक दिन में तो काम होता है 7, 4 और 3 7, और फिर अगले दिन होता है 8। तो आप ये कह सकते हो ना कि 2 दिन में 15 काम हो रहा है। 2 दिन में 15 हो रहा है ना। देखो पहले ये दोनों मिलके 3 और 4 7, एक दिन में 7 किया, फिर अगले दिन 3 और 5 8, एक दिन में 8 किया, 7 और 8 कितना हो गया, 15। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 15। तो 2 दिन में 15, आपको काम कितना कराना है, आपको हो गया में 60 काम कराना है। कितना टाइम है इसका, 4 टाइम, इसका 4 टाइम कितना हो गया, 8 डे। ये लो 2 सेकंड में आ गया। 8 दिन के अंदर ये पूरा काम आप कर सकते हो। देखिए प्रश्न क्या है कि कमल हरिराम कमल की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो हरिराम और ये कमल, इससे क्या है, 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ये रेशियो किसका है बताओ, ये रेशियो है कार्यकुशल का, कार्यकुशलता का अनुपात है, याद रखना। और वो जो है वो इससे कितने दिन कम समय में काम करता है, ये 10 दिन कम समय में करता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का, और एक्चुअल डिफरेंस कितने का है, इसका 10 का। यहाँ कितने काम कर रहा है, ये 3 में कर रहा है, ये 1 में कर रहा था। यहाँ ये 2 का अंतर है, एक्चुअली अंतर 10 का है। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 5। तो आप इसको एक बार क्या करो, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 15, और ये 5। लेकिन अब आप एक मेरी बात याद रखो कि ये क्या है, कार्यकुशलता का अनुपात है। मैंने क्या बताया था कि जो आपके दिन का अनुपात होता है वो कार्यकुशलता के अनुपात का विपरीत होता है। तो ये अनुपात कार्यकुशलता का है, तो डे का क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका उल्टा कर देना है। ये 5 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा। और अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था कि कमल इसे कितने दिन में करेगा, तो भाई कमल इसे 15 दिन में करेगा। ये इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संख्या 59। ये किसी काम को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। ए बी से 50% अधिक समय लेता है, यानी अगर बी 100 लेता है तो ए 150% अधिक समय लेता है। 5 दूनी 10, 5 तीय 15। ये समय का अनुपात है। फिर मैं कह रहा हूँ याद रखना, जब समय का अनुपात ये है तो कार्यकुशलता का अनुपात क्या होगा भाई, कार्यकुशलता का अनुपात होगा 2:3। क्यों, क्योंकि समय का अनुपात कार्यकुशलता के अनुपात का विपरीत होता है।
आगे लाइन देखिए, अगली लाइन में क्या लिखा है कि दोनों मिलकर इसे 18 दिन में करते हैं तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। भाई ए और बी दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, बस यही पुट कर दो आप। अब देखो ए और बी कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 कितना हो गया 5 × 18, और फिर बी कितना है 3, 3 × 18, 6 5 6 30 दिन में। बस डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या आपके हो गया 59। अगला देखिए संख्या 60, देखिए कि ज्योति एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकती है। ज्योति जो है वो 3/4 भाग 12 दिन में करती है, तो 3 चौक 12, 4 चौक 16, ज्योति कितने दिन में करेगी 16। 3/4 के सामने 12 रखा, सामने कट गया 4 बार, वज्र गुणा होगी 4 चौक 16। ठीक है, तो ज्योति जो है वो कितने दिन में कर रही थी। फिर उसके बाद का माला ज्योति से दुगनी कार्यकुशल है, ये तो है ज्योति। अब माला जो है ना इससे दुगनी कार्यकुशल है, यानी दुगनी का मतलब है माला की स्पीड जो है ना वो ज्योति से ना 2 गुनी ज़्यादा फास्ट काम करती है, तो ये 16 दिन में करेगी, तो इससे दुगनी। यहाँ पे 32 मत लिख देना, अगर माला की अगर 32 में करेगी तो स्पीड दुगनी कहाँ से होगी, यानी ये 32 दिन में करिए, 16 में करिए, 32 में करिए, यानी इसके 2 गुना कम हो रही है स्पीड, तो स्पीड 2 गुना अच्छी है, यानी ये 8 दिन में कर रही है। क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा कम समय लगता है, यानी स्पीड अगर आपकी जितनी हाई जाएगी, जितनी ऊपर स्पीड उठेगी, आपका टाइम उतना ही कम लगेगा। अब इसकी स्पीड अच्छी है तो टाइम कम लगा, बस बिल्कुल बस सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपसे ये पूछना चाह रहा था इस क्वेश्चन में, बस आप यहीं इसको निकाल सकते थे डायरेक्ट। अगला आपसे पूछ रहा है प्रश्न संख्या 61, एक काम करने में बी से दुगना कुशल है और बी काम करने में सी से दुगना कुशल है। देखो ए जो है ना वो बी से दुगना है, बी सी से दुगना है, बताओ क्या बी जो है वो सी से दुगना नहीं हो गया, और ए बी से दुगना है, ये लो ये रेशियो बन गया ए बी सी का, ये इससे दुगना ये इससे दुगना, यही तो लिखा था। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, यदि ए और बी मिलकर इस काम को 4 दिन में करते हैं तो सी इसे कितने में करेगा। तो भाई ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में करें तो सी किसको कितने दिन में करेगा, यही तो पूछा है। ए और बी कितना है 4 और 2 6 × 4, सी कितना है 1, 6 चौके 24 डे। बताओ इससे फास्ट ये क्वेश्चन हो सकता था क्या, बिल्कुल इजीली। अगर मैं क्वेश्चन आपको समझाना पड़ रहा है, अगर मैं खुद करूं तो बिना कुछ लिखे ही इसको मैं इजीली सोल्व कर सकता हूं डायरेक्ट विदाउट पेन के। उसके बाद में आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, ऐसे सीजीएल के अंदर 16/8/15 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। ए का 2 दिनों का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है। ए के 2 दिनों का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है। इसका कहने का मतलब है ए के 2 दिन और बी के 3 दिन बराबर है। ए का 2 दिन और बी का 3 दिन आपस में बराबर है। फिर उसने ये कहा कि अब आप इसको जो है आप देखिए कि ए के सामने कितना है 3 और बी के सामने कितना है 2। अगर ऐसी कंडीशन आया आपको मैं रेशियो में बताऊंगा, जो सामने होता है वो उसी का होता है और जो बच गया वो इधर वाले का होता है 3 2। अब आगे आपसे क्या पूछा है, ये कह रहा है कि ए इस काम को 8 दिन में करता है, ए इस काम को 8 दिन में करता है तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बताओ ए का रेशियो क्या है 3 × 8, बी कितना है 2, 2 चौक 8, 4 3 12 और इसका 12 इसका राइट आंसर। अब बताओ इसमें आपको कितना कम समय लगेगा। क्वेश्चंस को आप फिर से देखिए और ये एक्टिविटी को देखिए, मैंने इसको कितना इजीली आपको करके दिखाया है। तो यानी इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको समय तो लगने के कोई चांस है ही नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। यस, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 63, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए बी और सी के बारे में बताया कि ए बी सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ए बी से दुगना और सी से 3 गुना। अब देखो इसको कैसे लगाते हो, ए जो है ना वो बी से तो दुगना है, देखो ए बी से दुगना और सी से 3 गुना, यानी कि ए की ही बात हो रही है। ए जो है वो बी से दुगना और सी से 3 गुना, ए जो है ना इससे तो है डबल और इससे है 3 गुना। अब आप बताओ कि आप इसको किस तरीके से सेट करोगे कि कोई नंबर ऐसा हो कि इससे तो ये हो जाए 2 गुना और इस वाले नंबर से ये हो जाए 3 गुना, जैसे ये हो, तो इससे तो ये 2 गुना, लेकिन यहाँ इससे 3 गुना नहीं है, तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं कर सकता, यहाँ मैं इसको 2 कर दूँ और यहाँ 6 कर दूँ और यहाँ 3 कर दूँ। देखो इससे 2 गुना और इससे 3 गुना, बिल्कुल आराम से लगा सकते हो। अच्छा कुछ बच्चे मान लो इसको प्रॉब्लम आती है, आप इतना सोच नहीं पाते, तो आप इसको ऐसे देख लेते हो, ए को एक बार बी के साथ बात हो रही है, एक बार ए की सी के साथ बात हो रही है,
अब बताओ, इससे ये दुगना है और इससे ये क्या है, 3 गुना, इससे ये 3 गुना, यही तो है ना भाई। एक बार जो है ना, इससे ये 2 गुना है और इससे ये 3 गुना है, ठीक है। और अब आप क्या करो कि एक को इक्वल करने की कोशिश करो, एक को, क्योंकि दोनों बार एक ही ए आ रहा, बी नहीं आ रहा, देखो एक को इक्वल करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है 2, तो आप क्या करो, 3 से इन दोनों गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, उसके बाद 3 दूनी 6, 2 एकम 2। तो आप ए का क्या मिला आपको, दोनों जगह 6 मिल गया। बी का क्या मिला आपको, 3, सी का क्या मिला। ऐसे भी आप कर सकते हो, बिल्कुल रेशियो में आपको कराऊंगा, उसमें ये वाले क्वेश्चन है, और जिन बच्चों ने रेशियो कर रखा है उनको आराम से समझ में आएगी, ठीक है। तो फाइनली ए बी सी का ये रेशियो आपके सामने निकल के आ गया। अब आगे देखो क्या क्वेश्चन है। आगे आपसे प्रश्न में ये बताया गया है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, यानी ए बी और सी तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो बताओ ए बी सी करो, 6 और 3 और 2 11 इंटू 6, सी कितना है 2, 2 दिया 6 कितना है 33 डेज। देख लो, यानी बिल्कुल आराम से प्रश्न को कर सकते हो 8 8 9 9 6 6 सेकंड के अंदर, और ये बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन है। ये तो ऐसे सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो मैं आपको इसकी तारीख भी बता सकता हूँ, ये 16/8/2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल के हम क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं इस पूरी बुक का सॉल्यूशन डालूंगा। अगर आप चैनल को लाइक और शेयर करोगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हम जल्द से जल्द जो है इसे पूरे करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 64। एक औरत और एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी काम को 20 30 और 60 दिन में करते हैं। सबसे पहले डिवीजन से निकालो, 60 20 30 60, 20 30 60, ये संख्या आएगी। पहले 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। आगे देखिए, आगे इसने कहा है कि 2 आदमी 8 औरत और कितने बच्चे लें कि 2 दिन में काम चल जाए। काम आपको 2 आदमी, एक आदमी, देखो ये पहले वाला है ना, ये मैन का है, दूसरा वुमेन और तीसरा चाइल्ड। अब देखो एक आदमी जो है वो 3 काम करता है, तो 2 आदमी 6 काम करेंगे, क्लियर है। और 8 महिलाएं, एक महिला 2 दिन में करती है, 2 महिलाएं, सॉरी 8 महिलाएं करेगी 16। और अब इसी का ही तो हमें पता नहीं है कि कितना करे, इसका ही तो हमें बता नहीं रहा वो कितना करे, ठीक है। और इसके बाद में इसका हमें पता नहीं रखा, खाली छोड़ दो। फिर ये कह रहा है कि ये पूरा काम है ना आपको 2 दिन में सलटा देना है। तो बताओ, अब एक दिन में ये 6 काम हुआ, तो 2 दिन में इस पूरा काम करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने रख दिया डैश से गुणा कर दी, और यहाँ से जो है वो मेन जो जितने आदमी जुड़े थे, मेन वुमेन चाइल्ड, इससे गुणा करिए, और यहाँ पे जो इफिशियंसी जो हमने कार्यकुशलता निकालती है वो रखी थी, ठीक है। और पूरे काम को 2 2 दिन में सलटाना है बस, ठीक है। अब देखो ऊपर ऊपर गुणा करो, टोटल 60 का 60 काम रखना है, ऊपर गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ देखो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 इंटू सी कितना आएगा 2C, क्लियर है। अब देखो इसको जोड़ो कितना आएगा, और इसको इसमें से घटा दो, तो 2C बराबर, तो ये आपके हो जाएगा 4 60 माइनस 4 और 4 44, और 60 में से अगर आप 44 घटाते हो तो आपके सामने बचेगा 16, और सी में इसका भाग दोगे 8, सी यानी 8, यहाँ पे आपको 8 लड़कों की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया आपके समझ में। बस ऐसे क्वेश्चन था, ये बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन था। अगर आपके फिर भी दिक्कत आ रही है, आप थोड़ा सा इसको देख लो, वापस से देखो, पक्का आपके समझ में आ जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखें, ए बी मिलकर 8 दिन में। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, 4 से 5 तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका करो। मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। एक तो कह रहा है कि ए और बी है ना, ये तो मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में, और एक है बी और सी, बी और सी जो है वो इस काम को मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में। फिर ये कह रहा है ए बी और सी, ए बी सी जो है ना वो इस काम को मिलकर कर रहे हैं 6 दिन में। इसको करने का बिल्कुल साधारण सा तरीका तो क्या है कि आप देखो ए बी सी, साधारण ऐसे निकालते हो ना, इस ए बी सी में से अगर आप बी सी को घटा दो तो क्या ए नहीं आ जाएगा। अरे भाई, ए बी और सी में से बी सी को अगर आपने घटा दिया तो ए नहीं आ जाएगा। तो यहाँ इसको हल करो, ए आ जाएगा। एलसीएम कितना है 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 1/12, और ए कितना आ गया आपके 12। यहाँ से आपको ए मिल गया 12,
अब उधर देखो, वापस से आओ, ए बी सी कितना है 6, ए बी सी 1/6 माइनस इस ए बी सी में से ए बी घटा दो तो क्या सी नहीं आ जाएगा। मैंने क्या किया कि ए बी सी में से ए बी को घटाया, देखो ए बी सी में से ए बी को घटाया तो सी आ जाएगा। तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, इसका लघुत्तम आएगा 24, 6 चौक की 24, 8 तिया 24, 1/24 बराबर 24। अब आपसे देखो अंत में क्या पूछ रहा है, अंत में पूछ रहा है ए और सी कितने दिन में करेंगे। सी आया 24, ए आया 12, तो 1/12 प्लस 1/24 लघुत्तम कितना आया 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 3/24 कितना आ गया 8 डे। ये इसका आंसर था। तो ये तरीका तो था बिल्कुल बेसिक से करने का। इसका एक और तरीका है जिससे हम काफ़ी फास्ट सॉल्व कर सकता हूँ। सेकंड मेथड देखो इसको करने का। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड इसको करने का ये है कि आपके सामने यही क्वेश्चन था कि भाई ए बी 8 है, बी सी 12 है, ए बी सी 6 है, सबका लघुत्तम लो कितना आया 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौकी 24। ठीक है, अब इसको मिटाओ। ये किसका है ए बी का, ये किसका है बी सी का, और ये है ए बी सी का। ए बी बी सी और ए बी सी, ए बी फिर बी सी ए बी सी। देखो अब आप एक मेरी बात सुनो, ए बी सी कितना है टोटल, ए बी सी टोटल 4 है, ए बी कितना है 3 है, ए बी 3 है, ए बी सी 4 है, इसका मतलब सी कितना हुआ, इसका मतलब सी जो है वो 1 हुआ, तभी तो ये 3 है, ए बी सी 4 बना। अब देखो बी सी अगर 2 है और ए बी सी 4 है तो इसका मतलब ए कितना हुआ, ए 2 हुआ। देखो बी और सी 2 है तो ए 2 होगा तभी तो 4 होगा, तो यहाँ पर ए कितना आया 2। अब आपसे पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 2 और 1 3, टोटल काम कितना है 24, 24 में से 3 का भाग लगा दो 8। ये लो, दूसरा तरीका ये था, ये इससे काफ़ी फास्ट आप आंसर निकाल सकते थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस 2007 में आया प्रश्न है, प्रश्न संख्या 66। फिर उसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा, वो फिर जाते जाते आपको एक ज़रूरी बात है आपसे, आप हमारे साथ ही जुड़े रहें। आगे है क्वेश्चन संख्या 66। 66 में लिखा है कि ए और बी किसी काम को 45 और 40 दिन में करते हैं। इसका एलसीएम ले लो 45 और 40 का, तो 45 और 40 का एलसीएम, ये 45 और ये 40, इसका आप एलसीएम ले लो। 5 नीम 45, 5 8 40, 8 नीम 72 और ये आ जाएगा 360 आ जाएगा। और अब आप 360 में से अगर आप 45 को अगर आप करोगे तो ये 4 टाइम जाएगा, ठीक है 4 टाइम या 8 टाइम सॉरी, और ये जाएगा आपके 9 टाइम। इसमें थोड़ा सा एलसीएम वाला था प्रॉब्लम, बाकी तो सही है। आप इसमें देखो 8 8 में 40 8 34 36 और ये आ जाएगा 0 9। ठीक है, अभी कौन है, पहला नाम क्या है ए, दूसरे का नाम क्या है बी, ये ए है ये बी है। अब इसने क्या कहा, देखो ये कह रहा है कि दोनों ने साथ काम शुरू किया ए और बी ने, परंतु ए कुछ दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, बी ने बाकी बचे हुए काम को 23 दिन किया, यानी बी जो है ना बेचारा 23 दिन काम कर रहा है, लास्ट के 23 दिन बी ने काम किया। तो भाई कितने दिन लास्ट के 23 दिन बी ने काम करके दिया, तो 23 × 9 करके देख लो आप, 9 × 27, 2 9 दूनी 18 और 2 20, 207 काम करके आपको पकड़ा दिया इसने। पीछे काम कितना रहा, पीछे काम रहा इसके, इसमें से इसको माइनस कर दो, किस में से 360 में से 207 को घटा दो, कितना बचा 3 5 1, पीछे बचा 153 काम। अब आप एक बात बताओ, तो ए और बी जो है वो स्टार्टिंग में तो साथ में ही थे, प्रश्न में लिखा है ना कि वो साथ में मिलकर काम शुरू किया था इन्होंने, है ना। तो देखो साथ में तो कितना आएगा 17। अब आप 17 को काट दो कि 17 के टेबल में 153 कितनी बार आता है, तो आप क्या आता है 17 के टेबल में 9 टाइम। और इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो यानी बिल्कुल आप इजीली तरीके से इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं आप उन प्रश्नों को आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67, राम और मोहन 12 में और मोहन और प्रमोद 15 में, तो इसका एलसीएम आया 60, तो 12 5 60, 5 राम और मोहन, तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, और दूसरा है मोहन प्लस P फॉर प्रमोद, ये आ गया 4। अब इसने आगे क्या लिखा है, इसने लिखा है कि यदि राम प्रमोद से दुगना काम करता है, राम और प्रमोद, राम जो है ना सॉरी प्रमोद से राम दुगनी इफिशियंसी से काम करता है,
प्रमोद जो है वो राम से दुगुनी, तो मोहन अकेला कितने में काम करेगा। तो अब आप इसको देखिए, क्या ये इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है क्या। अगर मैं यहाँ पे 2 रख के देखूँ राम की साइड में, यहाँ पे 2 रख के देखूँ तो मोहन मुझे कितना मिलेगा, 3, मोहन मिलेगा 3। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, राम की इफिशियंसी कितनी है, 2, राम इफिशियंसी 2 है, और मोहन की कितनी आएगी, टोटल 5 है, तो मोहन कितना आएगा, 3। इसको यहीं भी चेक करके देखो, मोहन 3 है तो प्रमोद 1 है, सेटिस्फाई कर रही है ये। देखो पहले ये दोनों मिलके 5, फिर ये दोनों मिलके 4। अब आपसे पूछ रहा है कि अकेला मोहन इसे कितने में करेगा, तो मोहन की इफिशियंसी 3 है, टोटल काम 60 है, ये लो 20 दिन, 20 डेज राइट आंसर। अब इसके ऑप्शन नंबर ए देखिए, 20 दिन इसका राइट आंसर है। अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन आप इससे भी फास्ट तरीके से क्या हो सकते थे क्या। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और आज जो मैंने आपको पढ़ाया ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। और हमने ये चैनल अभी ही शुरू किया है, तो हम चाहते हैं कि आप जो है हमारा पूरा साथ दें, और चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।